बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर सहमत का खेल जारी है। शतरंज की बिसातें भी बिछ चुकी है और प्यार भी पनप सकता है। लगातार चिराग पासवान बिहार की राजनीति के एक ऐसे माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं जो लगातार बढ़ते समय के साथ उनका कद भी बढ़ता गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने यह बता दिया था कि अब वो रुकने वाले नहीं है। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के समय शक्ति प्रदर्शन दिखाया था और बखूबी उनके शक्ति के आगे भाजपा और नीतीश कुमार को भी मानना पड़ा था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार को हैसियत दिखाई थी, जेडीयू को नंबर 3 पार्टी बना दी थी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई बार चिराग के चाहने वाले नेता और उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे चिराग को प्रेजेंट करने का काम किया है, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के खिलाफ कई बार चिराग ने भी मोर्चा खोल रखा, लेकिन चिराग अब शांत हैं। चिराग ये चाहते हैं कि 2030 में मुख्यमंत्री के तौर पे वो खुद को प्रेजेंट करेंगे। ये बीते कल की बात है, लेकिन वो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार अधिक सीटें चाहते हैं और अधिक सीटों को लेकर उन्होंने 35 से 40 सीट 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को, नीतीश कुमार को यह अल्टीमेटम दे दिया कि अगर हमारे मान सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा, बेइज्जत किया जाएगा, भाव नहीं दिया जाएगा, तो हम अपना अलग राह पकड़ेंगे, यानी 2020 वाला वो खेला करेंगे। इससे कहीं ना कहीं अब भाजपा और जेडीयू प्रेशर में आ गई है। इस पूरे मामले को लेकर किस प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स, चिराग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पहले इनको बयानों को सुनाते हैं। चिराग ने क्या कुछ कहा है। ना राजनीतिक दृष्टि से आज का दिन मेरे परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी पिता के यादों से जुड़ा हुआ यह दिन है। मैंने, परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके बिना परिवार को जीना होगा। पर आज जब वो हमारे बीच नहीं है, पापा को गए आज 5 साल हो गए और 5 साल पहले की तमाम वो तस्वीरें, वो यादें दिमाग में कौंधती हैं। जब लगभग दिन के इसी समय उनका स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा बिगड़ रहा था और परिस्थितियां ठीक ऐसी ही थीं। चुनाव का साल था, वो पहले चरण का नामांकन की शुरुआत हो रही थी और ठीक उसी बीच में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी, पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना होगा। उसका मतलब एकदम स्पष्ट है। मेरे नेता हर मंच से इस बात को कहते थे। आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे, कुछ बातें थी जिसको निरंतरता पे वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ, तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर
लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। के नेतृत्व में एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर सबसे वार्ता चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी पार्टियों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं। बड़ा ही सौहार्द माहौल में सबसे वार्ता हो रही है और जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी कि सबका गठबंधन का स्वरूप, सीट की संख्या सब आपको बताने का काम किया जाएगा। वार्ता सभी से चल रही है, सब लोगों से सौहार्द के साथ वार्ता लगातार चल रहा है। वार्ता के बाद आपको विस्तृत रूप से बताने का काम किया जाएगा। चुनाव समिति की तीसरी बैठक थी। इसके पहले 2 दिन बैठक हुआ था। आज हम लोगों ने वैसे सीट पर चर्चा किया जिस सीट पर हम पिछले बार जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, उन सीटों पर आज चर्चा हुई और साथ ही हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 से 4 लोगों का पैनल तैयार किया है जो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व के पास फिर जो है इस पर चर्चा करके और उम्मीदवारी तय की जाएगी। सर, कहा जा रहा है कि आप लोग बातचीत करेंगे बाकी घटक दलों से भी। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एनडीए के सभी घटक दल आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनके द्वारा जो है 2 से 3 दिन के अंदर इस काम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ऑल इज वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा है और सब कुछ समय पर जो है पूरा कर लिया। तो आपने सुना कि चिराग के साथ एनडीए के जो घटक दल हैं, वो मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, दोनों चिराग के राह पे चल पड़े हैं। मांझी ने शायराना अंदाज में सीधे तौर पे मोर्चा खोल दिया और वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ तौर पे इशारों में यह कह दिया था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम बगावती सुर अपनाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के जो घटक दल हैं, जो प्यार पनपता था, अब कहीं ना कहीं चिराग रूठ बैठे हैं, कर बैठे हैं। आखिर इस बेवफाई को कैसे प्यार में तब्दील होगा, किस प्रकार से चिराग और जो उपेंद्र कुशवाहा या भाजपा जेडीयू के साथ जो प्यार पनपा था, वो किस प्रकार से जो बीजेपी के बड़े नेता है वो मना पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। या घटक दल जो एनडीए के वो अलग राह पकड़ेंगे, ये तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।